हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसमें हम करंट टॉपिक्स के विषय में डिस्कस करते हैं। बट इस समय हम जो स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो उनमें हमने जो विश्व के प्रमुख संगठन है तो पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 वीडियो में उनको अच्छी तरीके से कवर किया गया है। जो विश्व के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें G20, G7 और ब्रिक्स, आसियान, नाटो, ये सभी जो प्रमुख संगठन हैं इन सभी के बारे में डिटेल से ऑलरेडी क्लासेज हो चुकी हैं। तो हमने आपको जैसा कि पहले भी बताया था कि हम यूनाइटेड नेशंस के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे जिसमें उससे रिलेटेड जो उसके अंग हैं, जो उसके अन्य संगठन हैं उससे रिलेटेड उन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके जो अंग हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ या जिसे यूनाइटेड नेशंस यूएनओ के नाम से शॉर्ट फॉर्म में इसे जाना जाता है। तो इसकी जो स्थापना है यानी इसकी स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और इसकी स्थापना क्यों की गई यानी क्यों ज़रूरत पड़ी संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड आपको बताते हैं। यानी जो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि 1945 में क्या था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था उस समय। और उसके जो विजेता राष्ट्र थे यानी जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के विजेता राष्ट्र थे और 1945 में परमाणु हमले भी हुए जापान में अमेरिका के द्वारा। तो उन देशों ने सोचा कि क्यों ना एक हम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिससे पूरे विश्व में शांति और विवाद रहित इन्वायरमेंट रहे और ऐसी भयंकर युद्ध की स्थिति दोबारा ना आए। क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट भी हो चुका था 1914 में और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ, तो इसमें काफ़ी जनसंहार हुआ, बहुत से लोगों की जानें गई इन विश्व युद्ध में। इसीलिए एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता थी जो पूरे विश्व के जो भी मामले हैं उन पर विचार करे और सहयोग से शांति बनाई रखी जाए पूरे विश्व में। इसीलिए इसकी स्थापना की गई। जो इसके विजेता राष्ट्र से वर्ल्ड वार सेकेंड के, उन्होंने फिर एक बैठक बुलाई सैन फ्रांसिस्को में। फिर वहाँ पर एक ऐसे संगठन का जन्म हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। और इसका जो हेडक्वार्टर है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड था। अब इससे जो इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में और ये जो इसका मुख्य हेडक्वार्टर ये है न्यूयॉर्क में। बाकी इसके और भी कई सारे ऑफिस हैं अलग अलग, जैसे जेनेवा में और कोपेनहेगन में। जेनेवा और कोपेनहेगन में भी इसके ऑफिस हैं यूनाइटेड नेशंस के, वहाँ पर भी ऑफिस हैं। और इसके जो सदस्य हैं तो इसके जो सदस्य हैं 193 देश हैं जो इस यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं। सभी ने वहाँ पर हस्ताक्षर किए थे कि ये बिल्कुल सही है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए जिससे पूरे विश्व में शांति बनी रहे। तो इसीलिए 193 देश जो हैं ये इसके सदस्य हैं। और बात करें इसके वर्तमान महासचिव की, तो यहाँ पर जो इसका प्रमुख होता है यानी यूनाइटेड नेशंस के जो प्रमुख होते हैं उसे महासचिव कहा जाता है। तो इस समय वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस महासचिव हैं यूनाइटेड नेशंस के। और यहाँ पर जो 6 भाषाएं चलती हैं यूनाइटेड नेशंस में, तो इनमें कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनी और अरबी। तो ये 6 भाषाओं को मान्यता मिली है यूनाइटेड नेशंस में। और हिंदी को भी इसकी एक भाषा बनाने की मांग चल रही है और चलती रहती है हर एक जो समिट होती है उसमें। तो ये थी ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। अब इसके 6 अंग हैं मुख्य जो जैसे इसका संचालन होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अच्छी तरीके से संचालन हो पाता है। तो इसके 6 अंग हैं जिनके बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे और उनमें इम्पोर्टेंट अंग भी हैं इसके। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है महासभा। महासभा जिसे इंग्लिश में कहा जाता है जनरल असेंबली कहा जाता है महासभा। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें क्या होता है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें समस्त सदस्यों का संप्रतिनिधित्व होता है। यानी जितने भी 193 जो देश हैं वो सभी इसके सदस्य हैं यूनाइटेड नेशंस के और समस्त सदस्यों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व होता है। यानी सभी देश के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आते हैं और फिर डिस्कशन होता है किसी मामले को लेकर। सबकी सहमति, सबका एक वोट होता है जो सब कोई यहाँ पर वोटिंग करता है, यानी हर देश का यहाँ पर प्रतिनिधित्व होता है।
और समान रूप से यहाँ पर प्रतिनिधित्व माना जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो घोषणा पत्र के अंतर्गत आने वाली जो समस्त विषय हैं उन पर यहाँ पर विचार किया जाता है, सभी के सामने वो विचार रखे जाते हैं, फिर उनमें सहमत असहमत इस प्रकार से वोटिंग करके उस जो मुद्दा होता है उस पर एक निर्णय निकाला जाता है। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पर समस्त देश यानी ये हम कह सकते हैं पूरे विश्व के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहते हैं, इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। यानी ये इसका उपनाम दिया गया है कि विश्व की लघु संसद। जैसे संसद होती है किसी एक राष्ट्र के, वहाँ पर मिनिस्टर्स बैठते हैं और फिर किसी मुद्दे पर विचार होता है, तो वैसे ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार होता है सभी देशों के सदस्यों के बीच, इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। और यहीं से वो इलेक्ट किए जाते हैं जो अन्य अंगों के प्रतिनिधि हैं, महासचिव हैं, जो मुख्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज हैं, वो सभी इसी महासभा के द्वारा चुने जाते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे अंग को। दूसरा अंग है इसमें सुरक्षा परिषद। अगर आप हिंदी से नहीं समझ सकते तो आप इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसे ही कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल। और इसका कार्य क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी इंटरनेशनल पीस और सुरक्षा बनाए रखना, यानी इंटरनेशनल में शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना, इस सुरक्षा परिषद का काम होता है। तो इसके कितने सदस्य हैं, तो इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें क्या होते हैं 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इसमें। और 5 जो स्थायी सदस्य होते हैं इनको वीटो पावर प्राप्त होती है, यानी ये वीटो पावर वाले कंट्रीज होते हैं। और ये जो 10 अस्थायी इसके सदस्य होते हैं ये 2 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं और क्षेत्रीय आधार पर, और फिर इनका जो अध्यक्ष बनते हैं फिर वो अल्फ़ाबेटिक आर्डर में बनते हैं और क्षेत्र के हिसाब से ये चुने जाते हैं। 10 अस्थायी यानी ये बदलते रहते हैं, जो अस्थायी सदस्य हैं 10-15 में, और ये जो 5 होते हैं ये हमेशा फिक्स रहते हैं और इनके पास वीटो पावर होती है। यानी कि कोई अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला यहाँ पर आता है और उसमें 5 में अगर एक भी असहमत है उस मुद्दे को लेकर, उस मामले को लेकर, तो फिर वो मामला पास नहीं हो सकता यूनाइटेड नेशंस में। तो ये इनकी वीटो पावर होती है 5 स्थायी सदस्य जो होते हैं। और वीटो पावर वाली जो 5 कंट्री हैं उसमें यूएसए आता है, यूके, फ्रांस, चीन और रूस। तो ये 5 जो कंट्रीज हैं ये क्या हैं, ये स्थायी सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, इनके पास वीटो पावर होती है। और उसी का उपयोग करके चीन जो हमारा पीओके वाला मामला है वो इसीलिए सॉल्व नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर वीटो पावर का प्रयोग चीन के द्वारा कर दिया जाता है, जिससे कि वो मामला वहीं पर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर 4 भी सहमत हैं और एक भी अगर असहमत है तो वहाँ पर फिर जो मामला है, जो मुद्दा है, वो वहाँ पर पास नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं इसमें आगे जो हमारा एक ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में देखते हैं। तो इसका क्या है, इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड की राजधानी हेग में, नीदरलैंड में। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका ये एक ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से बाहर है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से हट के इसका मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग में, इसका मुख्यालय बना हुआ है। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है जो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं, जैसे कोर्ट होता है हमारे देश में, तो वो हमारे जो लड़ाई झगड़े वाले फैसले होते हैं उनका निपटारा करता है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई है, एक देश से दूसरे देश के बीच जो विवाद है उसको सुलझाने का काम करता है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका हेडक्वार्टर है हेग में। और इसमें क्या होते हैं, महासभा के द्वारा इसमें 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं, यानी 15 जज होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष होता है। आप देखते होंगे जनरली जो कार्यकाल होता है सभी का वो 5 वर्ष का होता है, तो इसीलिए आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, याद रखना है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और 15 न्यायाधीश इसमें चुने जाते हैं। और इसमें ये बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि हर न्यायाधीश अलग देश से होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही देश के 4-5 न्यायाधीश ने कर दिया तो वो फिर जो मुद्दा होगा वो एक तरफ से बायस हो जाएगा, यानी वो मामला उस देश के पक्ष में चला जाएगा। इसीलिए ये ध्यान रखा जाता है कि हर न्यायाधीश अलग देश से हो। और इस जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट है इसमें जो भाषा चलती है तो फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा में यहाँ पर सभी कार्य किए जाते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो ये भी इसका इम्पोर्टेंट अंग है। अब देख लेते हैं कुछ छोटे छोटे इसके अंग, और जो 3 बचे 6 अंग होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। जो सचिवालय होता है यहीं से जो यूनाइटेड नेशंस के सारे काम किए जाते हैं
और इसका जो प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है सचिवालय का, उसे ही महासचिव कहा जाता है, जो कि वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस के महासचिव हैं और यही सचिवालय में होते हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको रखनी थी। और फिर आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये क्या होता है? तो इसका कार्य होता है आर्थिक और सामाजिक सहयोग प्रदान करना सदस्य देशों को। आर्थिक और सामाजिक सहयोग प्रदान करना सदस्य देशों को इसका कार्य होता है। इसमें क्या होता है? 54 सदस्य होते हैं, यानी 54 जो राष्ट्र होते हैं उनको सदस्य बनाया जाता है 3 वर्ष के लिए। आर्थिक यानी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल काउंसिल होता है इसका इंग्लिश में नेम। और उसके बाद आता है न्यासी परिषद। ये भी एक छोटा सा अंग है और इसका भी कार्य होता है जो आर्थिक और सामाजिक सहयोग बनाए रखना आपस में जो यूनाइटेड नेशंस के सदस्य राष्ट्र हैं। तो ये 6 अंग हैं जिनके बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंग हैं। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनका जो कार्य है वो यूनाइटेड नेशंस के सहयोग से किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले आता है यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कुछ संगठन हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है उसमें यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, यानी कि ये शिक्षा संबंधी, प्रकृति और विज्ञान, संस्कृति संबंधी जो कार्य होते हैं उसके माध्यम से वो पूरे विश्व में शांति बनाए रखने का काम करता है यूनेस्को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। और इसका काम क्या है? शिक्षा, प्रकृति, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। यानी जो साक्षरता वाले कार्य होते हैं, साक्षरता रिलेटेड जो कोई स्कीम होती है तो वो उसको ऑल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना। और उसके बाद विश्व विरासत स्थल, आपने सुने होंगे यूनेस्को द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित की जाती हैं, विश्व विरासत स्थल, वो यूनेस्को द्वारा ही घोषित की जाती हैं। उसकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, जो कल्चर है किसी एक कंट्री की उसको बचाने के लिए ये यूनेस्को द्वारा घोषित की जाती हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और उसके बाद इसमें जो सदस्य देश हैं 193 कंट्री इसके सदस्य हैं। वही जो यूनाइटेड नेशंस के सदस्य होते हैं वही सब इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये है यूनेस्को। और जो इसके वर्तमान महाअध्यक्ष हैं, यानी वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष ऐसे बदलते रहते हैं। 2022 में इनका कार्यकाल खत्म होगा। जो सभी संगठन के जो इससे जुड़े हुए संगठन हैं उनके जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल, तो इसीलिए आप अपडेट रहिएगा इन नामों में क्योंकि ये बदलते रहते हैं अध्यक्ष। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो यूनेस्को के वो हैं आंद्रे अजोले, जो कि फ्रांस के हैं। तो ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं यूनेस्को के। और इसका कार्य हमने देख लिया, हेडक्वार्टर देख लिया, उसमें कितने कंट्री हैं और इसका क्या कार्य होता है। तो ये था यूनेस्को। अब देखते हैं आगे दूसरा जो इसका संगठन है वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो यूनिसेफ क्या होता है? तो ये बेसिकली बेस्ड है किस पर? चिल्ड्रंस पर, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वार के जो पीड़ित देश से उनके जो बच्चों को खाना एवं स्वास्थ्य सेवाएं, यानी भोजन व स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करना इसका वर्क है। जो गरीब कंट्रीज़ हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार में काफ़ी पीड़ित रहे, यानी प्रभावित रहे सेकेंड वर्ल्ड वार से, तो उनके यहाँ के जो चिल्ड्रंस हैं या जो मदर्स हैं या लोग हैं उनको क्या करना? स्वास्थ्य सेवाएं और भोजन की सेवाएं ये सभी प्रोवाइड करना इसका काम है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। तो उसका हेडक्वार्टर जो यूनिसेफ यानी कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर था वो पेरिस में, और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर ये है न्यूयॉर्क में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हेनरीटा H4 यूनिसेफ की वर्तमान में अध्यक्ष है। तो इसका काम हमने देख लिया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके अध्यक्ष कौन है, यही विशेष बात हमको इस संगठन की याद रखनी है। अब देख लेते हैं आगे आता है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। तो WHO इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 में, और इसीलिए
हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना की गई थी 1948 में। और ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। सॉरी, जो इसका हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ना कि न्यूयॉर्क में। तो और इसका कार्य जो है वो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आपसी सहयोग से निपटाना। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सहयोग से निपटाना, ये इसका वर्क होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पूरे विश्व में जो महामारी फैलती हैं उनकी रोकथाम के लिए जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड करना, गरीब देशों को जो स्वास्थ्य संबंधी इक्विपमेंट है वो उपलब्ध कराना, ये इसका काम होता है। और इसके जो 194 देश इसके सदस्य हैं और यही इसका वर्क है। लेकिन अभी कोविड-19 के समय कोविड-19 पहले चीन से शुरू हुआ, फिर पूरे विश्व में फैल गया, इसीलिए काफ़ी विवादों में भी रहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की आपने क्यों पहले हमको जानकारी नहीं दी इस महामारी के विषय में, कोविड-19 के विषय में, कोरोना वायरस के विषय में। तो इसीलिए अभी ये काफ़ी विवादों में रहा है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका वर्क क्या है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रिलेटेड है यूनाइटेड नेशंस से। अब कुछ छोटे छोटे और इसके संगठन हैं जिनके बारे में हमको थोड़ी थोड़ी डिटेल जानना ज़रूरी है। तो इसमें आता है WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है? विश्व व्यापार के लिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसके लिए नियम बनाना, उसके लिए नियम बनाना। और आपको याद रखना ये सभी, यानी ये चारों को आपको एक साथ याद रखना। इन चारों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इन चारों का मुख्यालय स्थित है। और उसके बाद आता है WMO, ये होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व मौसम संगठन ये होता है। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये आता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यानी ये शरणार्थियों के लिए एक संगठन होता है जिसमें जो शरणार्थी हैं उनके अधिकारों का हनन न हो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इन सभी संगठन जो चारों हमने देखे, ये सभी चारों का मुख्यालय है जिनेवा में और इनके अलग अलग कार्य हैं। और इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में तो हमने पहले पढ़ ही लिया। तो चलिए, इस प्रकार से ये ऑल ओवर जो सेशन था हमारा, ये यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड उसके अंगों के बारे में देखा हमने, और उससे रिलेटेड जो अन्य ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा। तो इस प्रकार से हमारा जो विश्व के प्रमुख संगठन है वो वाला टॉपिक और यूनाइटेड नेशंस वाला टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में करंट टॉपिक के साथ, क्योंकि हमारी वो भी सीरीज चल रही है करंट टॉपिक्स के विषय में जो हम डिस्कस करते हैं। और बीच बीच में हम इसी प्रकार से जो स्टैटिक वाले टॉपिक्स होंगे उनके बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।